So, we have studied yesterday the life cycle of HIV. We have studied its different topics related to its history and then how it get transfers and then different symptoms and how it can be prevented. Okay. Today's topic is last topic of this chapter, hepatitis. We will think and we will see different types of the hepatitis and their mode of transmission and how it can be prevented. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज दिस हेपेटाइटिस. अच्छा, जब भी आप हेपेटाइटिस का नाम सुनेंगे आपके जहन में एक बात फ़ौरन आनी चाहिए कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी कि ये जिगर के बारे में, जिगर के प्रॉब्लम्स, जिगर के बारे में, उसमें ज़ख़म, एब्डोमिनल पेन और जिगर की ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि इसका आखिरी हाल यही होता है कि इसको ट्रांसप्लांट, मतलब ये है कि ट्रांसप्लांटेशन की भी खैर डिपेंड करता है सिचुएशन, पेशेंट की सिचुएशन पे हॉस्पिटल की सिचुएशन पे, लेकिन बेसिक इसका रीज़न क्या है, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इसमें चार चीज़ें आ जाती हैं: पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग. ये चार चीज़ें हैं इन्फ्लेमेशन की. कह सकते हैं आप, इंडिकेशन कह लें, लामतें कह लें. ठीक है, पेन, हीट, जब भी आपको एक जगह पर दर्द महसूस हो, वहाँ पर हीट, आपको थोड़ा सा हीटिंग भी महसूस हो, आपको रेडनेस भी फील हो और आपको उस जगह पर दर्द भी हो, सो दिस इज इन्फ्लेमेशन. So inflammation of liver is basically hepatitis. It is usually caused by viral infection. अच्छा, यहाँ पर हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी चूंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है, इसलिए हमने इसको इस टॉपिक, इस एड्स के साथ, HIV के साथ, या ऊपर जब हमने वायरसेस के स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन वगैरह, तो हमने तो वहाँ पर इसको देखा. और सम टॉक्सिक एजेंट्स या ड्रग्स. ठीक है, ये तीन इसकी बेसिक बेसिक रीजंस हैं. यानी कि कोई ऐसी हार्मफुल केमिकल्स या ऐसी मेडिसिन या इस किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल करने से कि जो इंसान के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं, तो ये हेपेटाइटिस काज करता है. इसकी क्या इलामतें क्या हैं, इसको आप कैसे कंफर्म करते हैं? तो दिस इज काज बाय जॉन्डिस, ये यरकान इसे कहते हैं. अच्छा, हेपेटाइटिस का उर्दू में जो दूसरा नाम है वो है काला यरकान. जो जॉन्डिस होता है ये होता है पीला यरकान, जैसे कि छोटे बच्चों में अमूमन पैदाइश के टाइम पर या खैर बाद में भी कभी ज़िंदगी में हो जाता है. सो जॉन्डिस इज़ नॉट टू बी वरीड. ये डिफरेंट इसकी वजह होती है, इसकी वजूहत थोड़ी मुख्तलिफ हैं और ये क्योरेबल है. लेकिन जो हेपेटाइटिस है, इट इज़ मोर सीरियस एंड डेंजरस टाइप ऑफ डिजीज़. लेकिन हेपेटाइटिस के केस में जॉन्डिस भी हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो ये हमारा पेट का एरिया है उसमें दर्द होना, लिवर का साइज बढ़ जाना, लिवर इन्लार्जमेंट, फटीग, थकावट एंड सम टाइम फीवर. इट कैन बी माइल्ड और कैन बी अक्यूट. माइल्ड का मतलब होता है हल्का सा, मतलब प्रॉब्लम है लेकिन हल्की है. और कैन बी अक्यूट मतलब एकदम से शिद्दत इख्तियार कर लेती है बीमारी, एंड कैन लीड टू द लिवर कैंसर. और एकदम से लिवर कैंसर में मुब्तला हो सकता है इंसान. अब यहाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसकी डिफरेंट सिम्टम्स कह लें, या इसके डिफरेंट, इसके क्या, इस प्रॉब्लम में क्या क्या डिजीजेज या क्या क्या तकलीफ़ें इंसान को होती हैं. आगे हमने यहाँ से देखना है इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और क्यों हम इसको कैटेगराइज करते हैं. तो पहला जो टाइप है दैट इज हेपेटाइटिस ए. इसको पहले कहा जाता था इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, यानी कि दैट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस में जिसमें एक बंदे से दूसरे बंदे में विद द फीसिस, यानी कि उसके जो बॉडी से रिमूविंग मटीरियल होता है यूरिन या फीसिस की फॉर्म में, उसके कांटेक्ट में अगर वो पानी में आ गया, वही पानी किसी दूसरे इंसान ने इस्तेमाल कर लिया, तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है. देन इज हेपेटाइटिस बी. इसे कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस, यानी कि जो हमारे बॉडी में सीरम की डेफिनेशन होती है, जैसे आप ब्लड प्लाज्मा ले लें या कोई भी ऐसा बॉडी लिक्विड ले लें. ठीक है, बॉडी लिक्विड इज कॉल्ड सीरम. हेपेटाइटिस सी जो है, दिस इज कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस. मतलब ये दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है. और ये कैसे ट्रांसफर होता है? थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टरवर्ड एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में, स्पेशली फ्रॉम मदर टू द बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और फिर उसके बाद सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ ये ट्रांसफ़र होता है. ये तो हो गया सी. अब हम डी की तरफ जा रहे हैं, हेपेटाइटिस डी. देखें, डी का नाम ही डेल्टा से लिया गया, हेपेटाइटिस डी, डेल्टा हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस ई इज़ अ वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. ई का भी केस वैसे ही है कि जो फीसेस से ट्रांसफ़र हो रहा है. अच्छा, अब कुछ और भी इसमें वैराइटीज़ हैं जैसे कि एफ एंड जी, लेकिन ये अभी थोड़े से आइडेंटिफाई नहीं हो सके, इनके बारे में अभी और मज़ीद रिसर्च होना बाकी है. लेकिन जो हेपेटाइटिस ए बी एंड सी हैं, दे आर बेटर नोन.
हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें, यहाँ से हम इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। दिस इज एन आरएनए वायरस एंड नॉन इन्वेलप्ड। आपने एचआईवी देखा था, दैट वाज इन्वेलप्ड, ठीक है। लेकिन जो एच ए वी है हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, दिस इज आरएनए वायरस। इसमें आरएनए होता है। आरएनए क्या है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर उसके बाद विच काज माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज, यानी कि माइल्ड हल्की मोतदिल थोड़े टाइम के लिए, लेस विरुलेंट यानी कि इससे थोड़ा नुकसान होता है। हेपेटाइटिस सी इज आल्सो आरएनए वायरस। ये इन्वेलप्ड है, वो नॉन इन्वेलप्ड था, हेपेटाइटिस सी इन्वेलप्ड है एंड काज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस विच इज लेस वियर इन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। अच्छा, सी जो है वो सबसे लेस वियर है, यानी कि इसमें इतनी कोई शिद्दत नहीं होती, इसमें इतना कोई शदीद किस्म का लॉस नुकसान नहीं होता। बट हेपेटाइटिस सी ऑफन लीड्स टू क्रॉनिक लिवर डिजीज। इसका मतलब ये है कि है तो हल्की, लेकिन क्रॉनिक का मतलब होता है बार बार मुतअद्दी। जिस तरीके से आप कहते हैं ना फ्लू इज अ क्रॉनिक डिजीज, ये बार बार हो जाता है। जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो बार बार होने का चांस होता है। सो हेपेटाइटिस सी इज अ क्रॉनिक डिजीज। मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ हाल्बर, ये अब साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने एक डिटेल बताई थी कि पिग कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई, यानी कि जो पिग का मीट ये कुछ कंट्रीज में स्पेशली वेस्टर्न एंड अमेरिकन कंट्रीज में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस ई इज द रीजन कि पिग कुड बी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ई। अब हमने यहाँ पर हेपेटाइटिस ए के बारे में देखा, फिर सी के बारे में देखा, अब है बी के बारे में देखने जा रहे हैं। इट इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ मतलब जितने ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस होता है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। ये डीएनए वायरस है विच इज़ वेरी कॉमन इन द एशिया, चाइना, फिलीपींस, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। हमारे रीजन में चाइना में, फिलिपाइन, अफ्रीका और मिडल ईस्ट, यानी कि ये जो हमारे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, ये कंट्रीज हैं सारी, वहाँ पर HBV पाया जाता है। So hepatitis B is transmitted by the exchange of body fluid, for example, blood serum, breast milk, saliva from mother to child, during birth and afterward, and by sexual contact. अब आप ये देख रहे हैं यहाँ से सब जगहों से बॉडी, इंसान की बॉडी से लिक्विड से, यानी कि चाहे ब्लड हो, चाहे मिल्क हो, चाहे स्लाइवा हो, किसी भी रीज़न से ये एक जो कैरियर है या डिजीज़ बंदा है उससे ये ट्रांसफ़र हो सकता है इनटू द हेल्दी पर्सन ड्यूरिंग अक्यूट अटैक ऑफ हेपेटाइटिस बी। अब ज़ाहिर है इसमें जब शिद्दत का अटैक होगा तो इट काज, इसमें भी देखें बेसिक जो इसकी सिम्टम्स हैं वो वही हैं, फटीग, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस यानी कि भूख ना लगना, और जॉन्डिस यानी कि वियर कान। So infected persons can recover completely and become immune to the virus. अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इससे इंसान मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो सकता है और रिकवरी भी हो सकती है। पीपल विद द क्रोनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज। देखिए, अक्यूट और क्रॉनिक ये दो अपोजिट टर्म्स हैं। अक्यूट का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज एकदम से हो जाना, उसका शिद्दत से हो जाना, ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती होती है। और क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज़, बीमारी ऐसी है कि जो बार बार मुतद्दी बीमारी है, बार बार हो रही है, ठीक है। और ये जो होता है मसला, ये भी सम टाइम अगर बार बार हो रही है और डैमेज कर रही है तो लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम ले लेती है, लेकिन ये भी हार्मफुल हो सकती होती है। सो विद द क्रॉनिक पेशेंट्स आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, क्योंकि अगर बार बार एक ऑर्गन को कोई डिजीज डैमेज कर रही है तो वो उस ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। सो हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग हाइजीनिक मेजर्स विद रूटीन वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन और टिश्यूज ऑफ द डोनर। देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कि एक तो हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऊपर आपने देखा कि पानी फीसेस से, अगर कोई ऐसा पानी कि जिसमें फीसेस के मिलने के चांसेस हो, यानी कि आप अक्सर देख लेते हैं कि कहीं जगह पर गटर का पानी पीने वाले पानी से मिल रहा होता है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न होती है इस किस्म के वायरस के फैलने की। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात सबको? यस मैम। इसमें कोई ऐसी टर्म तो नहीं थी जो आप लोगों को समझ नहीं आई? अच्छा, अभी रूटीन वैक्सीनेशन के बार बार खुद को वैक्सीन ऐसी करवाएं कि जो हमें हिफाजती इकदाम हमें मतलब हो सके। एंड देन स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड ऑर्गन और टिश्यूज ऑफ द डोनर। और अगर कोई ऐसा हुआ है कि किसी बंदे को ब्लड किसी और से लेके लगवाया गया है या कोई ऐसा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो
उस केस में उसकी भी चेकिंग कर लेना कि क्या ये ऑर्गन, ये ब्लड, इसमें कहीं कोई ऐसा वायरस तो नहीं पाया जाता कि जो नॉर्मल बंदे को भी बीमार कर दे। ठीक है, सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। Genetically engineered vaccine is available for HBV. Vaccine is also available for HAV but not for HCV. अच्छा, वैक्सीन हमने पीछे पढ़ा था ना कि these are weakened germs of the same disease, यानी उसी बीमारी के थोड़े से कमजोर किए हुए या डेड पार्टिकल्स, उसी के डेड वायरस होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब वो लगाया जाता है उनको, तो वहाँ से वो इंसान की बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट कर देते हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से हमने कहा कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज अवेलेबल HBV, HA के लिए भी है, HC के लिए ऐसी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। ये इसके आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये देख लेने हैं। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके, अच्छा इसमें चेक बुक में यहाँ पर नहीं शो किए हुए, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं। अच्छा, ऐसा है कि इसी चैप्टर का मैं कोई टेस्ट लूंगी मंडे को इंशाल्लाह। ओके मैम। ठीक है ना? मैं आपको इसके यस जो मैम। जो लेक्चर सेंड नहीं हुए हुए वो मैं आपको सेंड कर दूंगी आज इंशाल्लाह। मैम और आपके पास ऑलरेडी लेक्चर होंगे तो इट मीन्स के आप वो लेक्चर्स कभी भी सुन सकते हैं, किसी टाइम भी सुन सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैं इसका मंडे को सब स्टूडेंट्स का लूंगी। मैम ठीक, आज वाला यस मैम। टॉपिक भी लिख के सेंड जी करना है जी आपको। जी जी बिल्कुल, ये काम आपने डेली करना होगा। डेली जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो डेली याद ओके करके मैम। लिख के आपने सेंड करना होगा। कल भी सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने किया हुआ था और लोगों ने नहीं किया हुआ था। रिबा, रबीका, जो भी लोग, बल्कि देखिए नहीं ना, मैम मैं, मैंने हाँ हाँ बिल्कुल, मैम मुझे मैं ईमान ने नहीं किया हुआ था। बात ये है ना, देखिए कि जब मैंने पढ़ा दिया, मैं लेक्चर भी सेंड कर देती हूँ, दैट मीन्स कि ऑल स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क इन फॉर द डेली रूटीन। ठीक है, जो भी डेली का काम मिलता है वो आप सब ने कंप्लीट करना होता है। ओके, इंशाल्लाह सी यू मंडे विद द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।